हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नजीर। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है इस वजह से इंडिया समेत इन 10 देशों को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा देखते हैं तो आप देख ही पता लगेगा कि क्या ऐसी वजह है कि भाई इनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप ठीक और अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ देश बहुत कमजोर है जिन पर कोई भी देश हमला करके आसानी से कब्जा कर सकता है, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन देशों की सेना, जियोग्राफी और इतिहास काफी अच्छी रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही देश के बारे में बताऊंगा जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो देश 10 नंबर पर आता है वो ईरान है। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ये ईरान पर विश्व युद्ध के बाद से कोई देश हमला नहीं कर सका। ये बात है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स किसी बड़े युद्ध में लड़ने और अपने देश की रक्षा करने के लिए काफी है। ईरान से अधिक ताकत दूसरे देशों के पास है, पर ईरान के पहाड़ी इलाकों से घुसकर हमला करना नामुमकिन है। ईरान के पास कई अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है जो ईरान के 500 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना नामुमकिन है क्योंकि इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं है बल्कि इसकी जियोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश भारत, चीन और जापान, फिर भी ये देश ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। और जो पास के देश है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर सके। छोटे देश होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया पर तो वो खुद को ही खतरे में डाल देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुद्री तट के पास रहती है और जो बीच की जगह है वो पूरा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान पर कहाँ मिलिट्री बेस है वो किसी को पता नहीं है। नंबर 8, रूस। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना मुश्किल क्यों है तो आपको नेपोलियन और हिटलर से पूछना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। नेपोलियन और हिटलर की ताकतवर सेना रूस पर कब्जा करना चाहा पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। रूस की सुरक्षा की वजह रूस की जियोग्राफी है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरा पड़ा है। विश्व युद्ध 2 के बाद नाजियों के रूस पर हमले के बाद रूस की आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती रही, क्योंकि रूस जानता था कि बर्फीले इलाकों में हिटलर की सेना पार नहीं कर पाएगी बल्कि ठंड के वजह से मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रूस इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। रूस के पास दुनिया के सभी देशों से ज्यादा परमाणु बम है, जिसकी वजह से रूस पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह, ये तो दिमाग फेरा कंट्री है नॉर्थ कोरिया। इसके दुश्मन दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, फिर भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसकी वजह उस देश की ताकत है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री में 10 लाख सैनिक, 4200 टैंक्स, 222 अटैक्स हेलीकॉप्टर है और नॉर्थ कोरिया परमाणु बम से भी लैस है, जिसे चलाने में सन की तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो तो सीधे धमकी अमेरिका को देता है। के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग उन की काफी इज्जत और साथ देते हैं। बिल्कुल इस पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 6, भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है जो भारत के उत्तरी छोर पर हिमालयों पर बसा है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। इस देश पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि भूटान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा है और भारत ने भूटान की सुरक्षा करने का वादा किया है। भारत भूटान को हथियार और पैसे भेजता रहता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है और ऐसे में किसी देश को भूटान पर कब्जा करने से पहले भारत से टकराना पड़ेगा। नंबर 5, इजराइल। इजराइल छोटा सा अरब देश है और इसके आसपास के देश इजराइल के दुश्मन भी है, फिर भी कोई भी देश हमला नहीं कर सकता। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सेना है और इजराइल की महिला को 2 साल और पुरुष को 3 साल तक सेना में काम करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका देता है। इजराइल ने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली, जिसके कारण इस पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। डिफेंस में ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक मतलब है। 1 लाख। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कनाडा एक बर्फीली जगह है। कनाडा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिसकी वजह से किसी भी देश की सेना कनाडा पर हमला नहीं कर सकती। पहाड़ों में से आना आसान काम तो नहीं है। संबंध काफी अच्छे, जिसकी वजह से इस देश पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शांत और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसकी जियोग्राफी की वजह से नामुमकिन वो लड़ने वाली नहीं है। स्विट्जरलैंड की सेना काफी छोटी है और इसमें 1,50,000 सैनिक और 56 एयरक्राफ्ट है। अच्छा, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एब्स के पहाड़ों में जाना होगा, जहाँ दुश्मनों के लिए लड़ना नामुमकिन है। पहाड़ भी बर्फीले हैं ना, पहाड़ों पर हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुश्मनों से लड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नंबर 2 भारत अच्छा, पर इंडिया कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इंडियन आर्मी, जियोग्राफी और इतिहास है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ परमाणु पनडुब्बी छुपी हुई है। और भारत का उत्तरी क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है, जहाँ भारतीय सेना गश्त लगाती रहती है। भारत का इतिहास काफी शानदार रहा है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो सभी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी उस वक्त पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने सभी देशों को कहा था कि सभी भारत पर हमला करें और अमेरिका ने अपना एक लड़ाकू जहाज इंडियन ओशियन में भेज दिया। पर उस वक्त भारत का साथ रूस ने दिया। रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी सेना, यहाँ तक परमाणु से लैस सबमरीन को इंडियन ओशियन में भी भेज दिया, जिसे देखकर अमेरिका भी डर गया था और अमेरिका पीछे हटने लगा। रूस ने बाद में कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इस पे मतलब ना करो। करने आएगा तो उसे रूस से निपटना होगा। इसी वजह से भारत कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है और अभी भी रूस और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर कोई देश भारत पर कब्जा करने आएगा तो भारत का साथ उसका दोस्त जरूर देगा। नंबर 1 अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका। अमेरिका की आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और 7,000 तक परमाणु बम है और इसके दुश्मन देश और ताकतवर देश अमेरिका से बहुत दूर है और हजारों किलोमीटर पर फैला समुद्री, जिसमें हाईटेक सबमरीन छुपी हो सकती है। इसी वजह से कोई देश अमेरिका पर हमला करके कब्जा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 देश जिन पर कब्जा करना नामुमकिन। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं अपने मतलब के रिव्यू की तरफ। तो यार अब बात करते हैं सबसे पहले भूटान की। भूटान बहुत ही छोटा कंट्री जो कि बिल्कुल इंडिया के साथ है। इंडिया ने ये बात बोली, अगर किसी ने भूटान पे हमला किया तो हम पे हमला करेंगे। हाँ, मतलब समझो कि हम पे हमला किया, फिर हम लोग उसको आगे देख लेंगे जो भूटान पे करेगा। इसलिए चाइना भी भूटान से पंगा नहीं लेता इसी बात को लेके, क्योंकि चाइना को पता अगर हम भूटान से मस्ती करेंगे तो समझो हमने इंडिया से मस्ती कर ली है। तो वो इस तरह नहीं करते। और बकाया जिस तरह और थे, ऑस्ट्रेलिया था, स्विट्जरलैंड था, वो आसपास कनाडा था, उसके आसपास पहाड़ी है, समुद्र है, कोई हमला नहीं कर सकता। उधर जाना भी बहुत मुश्किल है। अमेरिका पे कौन हमला करेगा उधर जाके? कितना दूर है? अमेरिका कितना दूर है और रशिया पे कौन करेगा, कितना दूर है। अगर इन पे करने का कोई सोचते हैं कि आर्मी ही ऐसी है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता, कोई चाह के भी नहीं सोच सकता। और जिस तरह से भाई इंडिया की बात अब करते हैं, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रांग, इंडिया के पास दुनिया की पहली नंबर 1 मिलिट्री है। हाँ भाई, जब कौन नंबर के लिहाज से इनके पास वेपन एक से बढ़ के एक है, टैंक्स एक से बढ़ के एक है, एयरक्राफ्ट एक से बढ़ के एक है। और जो एरिया चारों तरफ मतलब तीनों तरफ समुंदर है, वहां पे भी इनके अपने सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर का जाल बिछा हुआ है, फ्रिगेट, सब कुछ जाल बिछा हुआ है। और एक साइड जो हिमालयाज है वहां पे भी इनकी आर्मी फुल ऑन फुल ट्रेंड होकर खड़ी हुई होती है। तो इन पे कौन हमला करेगा? बोल के भी नहीं करता। तो वही ना, 1999 में जो पाकिस्तान ने भी किया था वो भी हार गया, 1971 वाली भी हार गए। तो भाई अब 1965 का टू बी ऑनेस्ट यार देखो हमें नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में इतना जिक्र भी नहीं है। और जो जिक्र है पाकिस्तान खुद क्लेम करता है मैच जीतो, इंडिया क्लेम करता है मैच जीतो। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कंफर्म है वो तो यही है भाई। ये मालेंगे बोल के भी हमला इन पे नहीं हो सकता, वजह कोई सोच भी नहीं सकता ना। और इंडिया पे कौन हमला करेगा? पहले कोई कर सकता है, चाइना भी नहीं कर सकता। पहले मस्ती करता था, अब नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ताकत के लिहाज से हमारे बराबर आ खड़ा, हमारे बराबर आ गया है। वेपन्स के लिहाज से हर एक चीज, डिफेंस सिस्टम देख लें, हर चीज, मिसाइल सिस्टम देख लें। और इजराइल ने भी काफी ज्यादा अपना वेपन वो डिफेंस स्ट्रांग किया उसने। उस पे वो पीछे मिसाइलों का हमला हुआ था, कुछ थोड़ी बहुत ही गिरे थे। मजबूती की रशिया बड़ा दोस्त है इंडिया का, उसने हर किस्म की टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड बिल्कुल। और इंडिया आज स्ट्रांग पहुंच गया कि भाई उसको मतलब हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन जिसे कहा जाता है। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो बाय।